हमेशा भारत के खिलाफ और पाकिस्तान का साथ देने वाला अजरबैजान अब डर के साए में जी रहा है। भारत ने उसके दुश्मन अर्मेनिया को भगवान शिव का धनुष डिलीवर कर दिया है, जिसके बाद से अजरबैजान भारत से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील कर रहा है। भारत अब अपनी सॉफ्ट स्टेट की छवि को पीछे छोड़ते हुए जैसे को तैसा के अंदाज में अपने दुश्मनों को जवाब दे रहा है। वैश्विक मंचों पर अजरबैजान पाकिस्तान के कश्मीर के राग में अपना सुर मिलाता था। अब भारत ने अजरबैजान के दुश्मन अर्मेनिया के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए हैं। अर्मेनिया के साथ रक्षा सौदा कर उसने अपना खतरनाक रॉकेट सिस्टम पिनाका डिलीवर करना शुरू कर दिया है। इस रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। ये रॉकेट सिस्टम अमेरिका के हिमार्स रॉकेट सिस्टम की बराबरी का है। पिनाका के अर्मेनिया पहुंचते ही अजरबैजान घबरा गया है और उसने मोदी सरकार से गुटनिरपेक्षता बरतने की गुहार लगाई है। पिनाका के आने के बाद अजरबैजान का डर इतना बढ़ गया है कि वहां पर राष्ट्रपति के अधीन विदेश नीति विभाग के प्रमुख हिकमत हाजीएव ने भारतीय राजनयिक से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अजरबैजान और आर्मेनिया में शत्रुतापूर्ण स्थिति है। ऐसे में अजरबैजान के दुश्मन को रॉकेट सिस्टम की सप्लाई किया जाना ठीक नहीं है। और इतना ही नहीं, भारत को गुटनिरपेक्षता की याद भी दिलाई। इस मुलाकात में उन्होंने भारत को अपनी परंपरागत गुटनिरपेक्षता की नीति के लिए कहा। हिकमत हाजीएव ने कहा कि भारत के लिए दोनों देश समान होने चाहिए। उसे अपनी परंपरागत गुटनिरपेक्षता की नीति से पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे पहले जनवरी 2023 में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम आलियेव ने भी भारत की ओर से अर्मेनिया को हथियारों की डिलीवरी पर अपनी चिंता जताई थी। उन्होंने भारत के कदम को अमित्रतापूर्ण बताते हुए धमकी भी दी थी कि अगर हम किसी गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं तो हम उससे निपटेंगे, फिर चाहे वो हमारी सीमाओं के भीतर हो या बाहर। ऐसा करना उनके देश का वैध अधिकार है। और ये सब उन्होंने भारत को पॉइंटेड करते हुए कहा था। दरअसल अजरबैजान चाहता है कि भारत अर्मेनिया का साथ ना दे, मगर ये वही अजरबैजान है जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलता रहा है और पाकिस्तान के साथ रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा भारत को गलत बताया है, मगर इसका ऐसा करना बनता भी है। चलिए बताते हैं क्यों। दरअसल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जनवरी 2021 में एक संयुक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें तुर्की और अजरबैजान भी शामिल थे, जिसमें पैरामिलिट्री डायलॉग की बात कही गई थी। इस समझौते को बाकू डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था। इसमें तीनों देशों ने आपसी समझौते के तहत कहा था कि वो सभी एक दूसरे की सीमा संप्रभुता को ध्यान में रखेंगे। इसीलिए अगर पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर उसका है तो तीनों देश हर मंच पर यही कहेंगे कि कश्मीर उसका है। इसीलिए हमेशा अजरबैजान पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अब अजरबैजान और आर्मेनिया की दुश्मनी को समझ लेते हैं। बता दें कि अजरबैजान और आर्मेनिया में परंपरागत दुश्मनी रही है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी की वजह नागोर्नो काराबाग का इलाका है। सोवियत रूस से अलग होने के बाद वर्ष 1992 में इस इलाके को अजरबैजान को दे दिया गया था, जबकि इस इलाके में अधिकतर आबादी आर्मेनिया मूल के लोगों की ही रहती है। इसके चलते आर्मेनिया ने इस इलाके में अपना दावा छोड़ने से इनकार कर दिया था। इसे लेकर दोनों देशों के बीच कई बार जंग भी हो चुकी है। वर्ष 2020 में इस इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच 3 महीनों की भीषण जंग भी हुई थी, जिसमें तुर्की और इजराइल से मिले हथियारों की मदद से अजरबैजान ने आर्मेनिया को करारी मात दी थी। बाद में रूस की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ था, लेकिन वो ज्यादा टिकाऊ साबित नहीं हुआ और बीच बीच में कई बार दोनों के बीच सैन्य झड़पें होती रहीं। रूस के साथ ना देने से आर्मेनिया नाराज है। दरअसल आर्मेनिया और रूस के बीच रक्षा संधि हुई थी, जिसके तहत एक पर हुआ हमला दूसरे पर अटैक माना जाएगा। आर्मेनिया ने संधि के तहत रूस से मदद पाने की कोशिश की, लेकिन अजरबैजान से भी दोस्ती होने की वजह से रूस उसके खिलाफ नहीं उतरा, जिसके बाद अब आर्मेनिया का धीरे धीरे रूस से मोह भंग हो गया है और अमेरिका भारत समेत दूसरे देशों से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदा है। अजरबैजान की मीडिया का कहना है कि भारतीय मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की पहली खेप ईरान के जरिए अर्मेनिया पहुंच गई है। ये रॉकेट सिस्टम 40 किलोमीटर तक सटीक मारकर पूरे इलाके में तबाही मचा सकता है। पिनाका को अमेरिका के रॉकेट सिस्टम हिमार्स की टक्कर का माना जाता है। इस रॉकेट सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत अचूक मारक क्षमता है और हमले के तुरंत बाद वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना है। उसकी यही खूबियां आर्मेनिया को भी भा गईं। असल में अजरबैजानी सेना तुर्की से मिले खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में किसी भी रॉकेट सिस्टम के लिए दुश्मन पर अटैक कर तुरंत अपनी जगह से शिफ्ट हो जाना बहुत जरूरी है।
वरना वो भी निशाना बन सकता है। इस काम में पिनाका एकदम परफेक्ट है और अब अजरबैजान का काल बनने के लिए तैयार है। लेकिन शायद लगता है कि अजरबैजान ये भूल गया था कि भारत अपने दोस्तों और दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।